इसमें तुम्हारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में चार तुम्हारे पास नंबर बताया गया है, जिसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एन होता है वह एनर्जी ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब केवल और केवल ऑर्बिट के बारे में ये चीज बात होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन इक्वल टू 2, थर्ड के लिए 3, 4, इस तरीके से। ठीक है, और किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, कितना होगा, 2n² के इक्वल होगा। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में बात कर ले तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। सेकेंड में बात कर ले तो 2 × 2 का स्क्वायर तो कितना होगा, 2 × 4 कितना मिला, 8। तो सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, 8 हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, और एल का जो वैल्यू होता है हमेशा 0 to n-1 के इक्वल होता है। जैसे सपोज कर लो कि फर्स्ट ऑर्बिट है, क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसमें एल का वैल्यू क्या होगा, पुट कर लो 0 to 1-1, 0 to 1-1, तो 0 to 0 मतलब 0, तो केवल और केवल एल का वैल्यू एक ही मिलेगा, 0। उसी तरह एन इक्वल टू 2 के लिए 0 to n-1, तो 0 to 2-1, तो 0 to 1, तो 0 to 1 में क्या होगा, 0 और 1 होगा यहाँ पर। उसी तरीके से एन इक्वल टू 3 में 0, 1, 2, एन इक्वल टू 4 में 0, 1, 2, 3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एल इक्वल टू 0 है, एल इक्वल टू 0 मतलब ये एक एस सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एल इक्वल टू 1 का वैल्यू का मतलब होता है पी सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह एल इक्वल टू 2 डी सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, और एल इक्वल टू 3 एफ सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज कर लो कि एन इक्वल टू 1 है और एल इक्वल टू 0 हो, तो ये कौन सा सबसेल होगा, 1s होगा, क्योंकि ये जो 1 होता है ना, ये 1, ये सबसे ये तुम्हारे पास सेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये इधर जो होता है वो सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0 के लिए कौन सा होगा, 1s होगा। उसी तरीके से n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 में 0 और 1 मिलेगा, तो 0 के लिए क्या था, s था, और 1 के लिए कौन सा था, p था। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2s और 2p होगा। उसी तरीके से 3 में क्या मिलेगा, 0, 1, 2 मिलेगा। ठीक है, 0, 1, 2, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3s, 3p, 3d होगा। उसी तरीके 4 के लिए 0, 1, 2, 3, 4, तो 4s, 4p, 4d, 4f, ये तुम्हारे पास हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, इससे तुम्हारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ये किसी भी सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स है उसको ये बताता है। ठीक है, मेनली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, और m जो होता है वो -L2 + L होता है। जैसे सपोज कर लो कि एस सबसेल था, एस सबसेल में l का वैल्यू क्या था, 0, तो -L2 + L करोगे तो इसमें m इक्वल टू केवल और केवल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसी तरीके से नेक्स्ट बात कर लेते हैं p के लिए, p के लिए l का वैल्यू 1 था, तो इसमें m का वैल्यू क्या होगा, -1, 2 + 1, तो -1, 2 + 1 में क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। तो मतलब यहाँ पर टोटल कितना ऑर्बिटल्स हो गए, 3 होंगे। ठीक है, उसी तरह l इक्वल टू 2 में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे, और l इक्वल टू 3 में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये तुम्हारे पास m का वैल्यू तुम इसे फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को मेनली ये डायरेक्शन के लिए बताया गया है। एक तुम्हारे पास देखोगे किसी भी ऑर्बिटल्स में तुम्हारे पास एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दो ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बताया गया है स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब मेनली और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एक को तुम क्लॉकवाइज को प्लस ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेना होगा। तो एक तुम्हें +1/2 और एक होता है तुम्हारे पास -1/2, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर में केवल और केवल तुम देख सकते हो कि एक ऑर्बिटल्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो एक के लिए हो जाएगा +½ और एक के लिए हो जाएगा -½ ठीक है।